दोस्तों, लिव स्ट्रेस फ्री में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम उन आदतों की बात करते हैं जिन्हें अपनाने से हमारा मन खुशहाल रह सके और हम मानसिक तौर पर फिट रह सकें। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माइंडफुलनेस क्या होता है और इस आदत से कैसे स्ट्रेस कम हो सकता है। आज की वीडियो में कुछ और बातें बताऊंगा माइंडफुलनेस के बारे में। दोस्तों, किसी भी काम को पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करने को ही माइंडफुलनेस कहते हैं। इस माइंडफुलनेस को हम एक तरह का मेडिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मेडिटेशन में हम अपने मन में चल रहे दूसरे थॉट्स को रोक के केवल एक ही थॉट पर फोकस करते हैं, जो कि होता है हमारे ब्रीदिंग का थॉट, उसी तरह अगर कोई भी काम माइंडफुली किया जाए, यानी कि पूरी तरह सचेतन होकर करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस उस एक काम पर ही होता है। हम दूसरे कामों को अपने दिमाग में आने ही नहीं देते हैं, और ऐसे में या तो हम उस काम को खुशी खुशी ख़त्म करते हैं या फिर उससे सीखते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में यह पाया गया है कि एक एवरेज इंसान का मन दिन के 47% समय इधर उधर के सोच में उलझा रहता है, यानी कि जिस काम को कर रहे हैं उसको छोड़कर दूसरे चीज़ों के सोच में भटका हुआ रहता है। और यही 47% की सोच में मन या तो अतीत की चीज़ों को लेकर सोच रहा होता है या फिर भविष्य की चिंता कर रहा होता है, और इससे मन में कन्फ्यूजन, सवाल, अनिश्चित की भावना बढ़ती है, जिससे मन में स्ट्रेस और टेंशन भी बढ़ता है। दोस्तों, किसी भी काम को माइंडफुली करने के साथ साथ उसमें अगर जजमेंट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। उससे मन बिल्कुल फ्री होकर काम कर पाएगा। जजमेंट ना करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जजमेंट ना करने का मतलब होता है कि ऐसे थॉट्स को रोकना, जैसे कि इस काम को क्यों करें, इससे फ़ायदा क्या होगा, वगैरह वगैरह। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, परवाह किए बिना कि आप अगर हार जाएंगे तो क्या होगा। तभी तो आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। और वैसे भी दोस्तों, किसी भी गेम को बिना जजमेंट के खेला जाए तो यह एक अच्छा तरीका है माइंडफुल रहने का। इसलिए दोस्तों, स्पोर्ट्स खेलना हमारे मन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। माइंडफुलनेस हमें ये भी सिखाता है कि यह बात बहुत ज़रूरी है कि अपने वर्तमान में कर रहे कार्य में फोकस करें, क्योंकि वही कार्य आपके भविष्य का निर्णय करेगा। अगर वर्तमान में सही कार्य करेंगे तो भविष्य भी सही होगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर जिस स्थिति में हम हैं वो हमारे पिछले 5 सालों के कर्मों का नतीजा है, तो अगले 5 साल में हम जिस स्थिति में होंगे वो हमारे अभी के काम का नतीजा होगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने वर्तमान पर फोकस करके काम करें, भविष्य ज़रूर अच्छा होगा। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस के बारे में ही इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझा पाया हूँ, और आगे के दिनों में आप अपने जीवन में इसे प्रैक्टिस में लाएंगे और मन को स्ट्रेस फ्री होकर जीना सिखा पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही स्ट्रेस फ्री लिविंग के ऊपर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।